डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। वैसे उनके भाषणों को, उनके लेखों को वे भावुकता और व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर तार्किकता पर जोर देते थे। उनकी यही खूबी थी जिसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म तो छोड़ दिया मगर देश नहीं छोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को समझना और उनका नाम लेकर राजनीतिक नारे लगाना दोनों दो चीजें हैं। अगर अंबेडकर के रास्ते पर चलने का दावा सब कर ही रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि एक साल में हिंदुस्तान में दलितों के प्रति हिंसा 19% बढ़ जाती है। 2013 में दलितों के खिलाफ हिंसा की 39,408 मामले दर्ज किए गए, जो 2014 में बढ़कर 47,064 हो गए। 2013 में दलित महिलाओं से बलात्कार के 2073 मामले दर्ज हुए, जो 2014 में 2,233 हो गए। दलित हिंसा के मूल में जातिगत प्रभुत्व और नफरत की बड़ी भूमिका है। जिन वक्ताओं ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अपमान झेले, उन्होंने यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि आज भी दलितों को इस तरह से अपमान क्यों झेलने पड़ते हैं? क्या किसी बड़े वक्ता ने जातिवाद पर सामने से हमला बोला? प्रधानमंत्री ने सही कहा कि किसी को आरोप लगाना हो तो डॉक्टर अंबेडकर की बातों का इस्तेमाल कर रहा है और किसी को अपना बचाव करना हो तो उनकी बातों का सहारा लेता है। राजनीति में भक्ति को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में भक्ति, या जिसे हम समर्पण का मार्ग या नायक पूजा कहते हैं, का राजनीति में रोल होता है। दुनिया के किसी हिस्से में इस कदर नहीं होता जितना भारत में होता है। धर्म में भक्ति हो सकती है, आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और तानाशाही की ओर ले जाती है। इसी बात को मैं यूं कहता हूं कि राजनीति में किसी का फैन नहीं होना चाहिए। आप दर्शकों से विशेष गुजारिश करना चाहूंगा कि समय निकालकर लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाइए और तमाम भाषणों को पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे भाषण हैं। देश और राजनीति के बारे में सोचने समझने के लिए बौद्धिक खुराक वहां मौजूद है।